तेरा व्यापार कैसा है, कोई पूछेगा तेरा व्यवहार कैसा है, मगर ये 7 दिन आपसे पूछेंगे कि तुम्हारा कृष्ण से प्यार कैसा है, तुम्हारा भगवान से प्रेम कितना है, तुम्हारा उनसे रिश्ता कितना है, तुम्हारा उनसे पहचान कितनी है। ये 7 दिन की कथा आपसे बार बार प्रश्न करेगी और उस प्रश्न का उत्तर देना, उससे मुकरना मत, भागना मत, उस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करना कि मेरा भगवान से प्रेम कितना है। इसी को जानने के लिए सब कुछ जान लिया हमने, कौन अपना कौन पराया, कौन धंधा कौन रुपया पैसा, लेकिन संत कहते हैं जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना, आना जाना ताना तूने, खाना पीना जाना है। ये सब जानते हैं हम, आना जाना खाना पीना जाना है, अकर जाना मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना है, कुटुंब कबीला सब ही धीरे धीरे जाना है। सब कुछ जाना लेकिन तूने कुछ भी न जाना, क्योंकि उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है। सब जाना पर उसी को न जाना जिसके घर हमें वापस लौटना है। और जब उसी को न जाना तो तूने कुछ नहीं जाना। सब कुछ जान के भी हम अनजान रह जाते हैं। तो उसको जानने के लिए ये कथा है, क्योंकि अब महापुरुष कहते हैं ना भैया, हर चीज का उत्तर तुम इंटरनेट पर खोजोगे तो नहीं मिलेगा। गूगल बाबा हर चीज का उत्तर नहीं दे सकता, और खासकर ये प्रश्न का तो कतई नहीं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। ये परिचय भगवान की कथा ही दिला सकती है। तो उसी परिचय को जानने के लिए आप हम सब यहां भगवान की कथा में उपस्थित हैं। शास्त्र कहता है स्नान संध्यादि कर्माणि परित्यज्य हरि कथा में। भगवान की कथा सुनने के लिए स्नान संध्या भी अगर त्यागनी पड़े तो त्याग दो। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा में जो रस है वो दुनिया के किसी दूसरे काम में नहीं हो सकता। और ये मैंने स्वयं अनुभव किया है। मैं आपकी बात तो दूसरे नंबर पे करूंगी, पहले अपने आप से अनुभव कर रही हूं। आज से नहीं, ये भगवान की कथा गाने की ये जो सेवा है बचपन से मुझे मिली है, पर बचपन से आज तक इतने साल हो गए कथा गाते गाते, कभी मन में ये नहीं आया, सपने में भी नहीं आया कि अरे वही तो कथा है, कितनी बार कहें, कितनी बार बोलें, वही भागवत जी के श्लोक, वही प्रसंग। क्यों? क्योंकि गंगा प्राचीन हो सकती है पर गंगा कभी पुरानी नहीं हो सकती। गंगा हर रोज नई है। भागवत भी प्राचीन जरूर है पर पुरानी नहीं है। भागवत का हर एक शब्द नया है। भागवत का हर एक शब्द रसमालयम, रस से भरा हुआ है। और इसी रस को 7 दिन तक आपको पीना है, मुंह के द्वारा नहीं। संसार का रस मुंह से पीते हैं, पर भगवान की कथा का रस, भागवत का रस कानों के द्वारा हृदय में जाता है। श्रवण के द्वारा, कान के द्वारा इस रस को हम सबको पान करना है। तो 7 दिन एकदम दत्त चित्त होकर के, मन को भागवत जी में लगा करके, इधर उधर से थोड़ा सा मन को हटा करके भागवत में समर्पित हो जाइए। और समर्पित होकर के 7 दिन यहाँ कथा गंगा में डुबकी लगाओ, गोते लगाओ, नहाओ और डूब के नहाओ। गंगा जी गए हो पैसा लगा करके, ट्रेन की टिकट करा के, और वहां जा करके गंगा जी के घाट पे कहीं नहीं देखते आप, सीढ़ी पे बैठ के लोटा में जल भर भर के नहाते रहते। ऐसे ही नहाना है भैया, तो अपने घर एक टैंकर कुछ कट्टी भर के ले जाओ, गंगा जल वहां जाके नहा लो, एक ही बात है। ऐसे तो अरे गंगा जी में आए हो, नाक बंद करो और जब तक 5-10 डुबकियां एक बार में लगा ना लो, तब तक गंगा जी का आनंद कहाँ आता है। गंगा जी के आनंद के लिए उसमें बार बार डुबकी लगाओ। तो भगवान की कथा में भी यहाँ ऐसे
कई बार क्या होता है ना, हम लोग सुनने तो बैठते हैं भगवान की कथा, पर सोच के बैठते हैं कि इतना ही सुनना है जिससे हमारा घर भी चलता रहे, परिवार भी चलता रहे, धंधा ग्रस्त भी चलता। उससे ज़्यादा सुन लेंगे तो महाराज फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सावधानी से सुनते, ज़्यादा अपना न ले। जितने जितने अपने अपने काम की चीज़ है वही अपनाने की कोशिश करते, पर नहीं। भागवत जी में कोई शब्द ऐसा है ही नहीं जो हमारे योग्य ना हो। श्री व्यास जी ने लिखा ही अपनी समाधि भाषा में ये सोच के था कि आगे आने वाला जो समय होगा कलयुग का, उन लोगों के लिए ये कथा एकदम संगत होनी चाहिए। ये नहीं कि ये तो 5000 साल पुरानी, इसकी बातें तो पुरानी, आज के लिए इसका कोई उपयोग नहीं। व्यास जी ने वो लिखा जो आज भी उपयोगी है, आज से 5000 साल पहले भी उपयोगी था, और आज से हजारों लाखों साल बाद भी उपयोगी होगा। इसलिए भागवत कभी पुरानी नहीं होती। आपके दुर्ग में भी मुझे बताया गया, एक भैया आए थे, कह रहे दुर्ग हमारे पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, इसको आध्यात्मिक नगरी कहा जाता है। बोले यहाँ हर रोज कोई ना कोई कथा आयोजन, महापुरुषों के, बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पधारे हैं, सबकी कथाएं हुई है। जब सुनने वाले नहीं थकते कथा सुनते सुनते, तो फिर कहने वाले भला क्यों थकेंगे कथा कहते कहते। जब सुनने वालों में वही उत्साह होता कि हमारे शहर, और होना भी चाहिए। देखो किसी शहर में नेताजी आते हैं ना, तो लोगों में थोड़ा उत्साह आ जाता है, क्यों हम नेताजी आए, घोषणा करेंगे कि तुम्हारे शहर में नई सड़क डलवाएंगे, नई सड़क जो गांव को शहर से जोड़ देगी। पर नेताजी आएंगे तो वो सड़क बनवाएंगे जो गांव को शहर से जोड़ेगी। पर जिस शहर में भागवत जी आती है, वो ऐसा सड़क बनाती है जो यहां से लेकर के सीधा भगवान तक पहुंचा देती है। भागवत जी ऐसी सड़क बनाती है जो सीधा भगवान के चरणों तक पहुंचा दे। तो बताओ, ज्यादा खुशी नेताजी के आने से होनी चाहिए, भागवत जी के आने से होनी चाहिए? मतलब नेताजी के आने से भी खुश हो, मना नहीं है, वो विकास करेंगे, पर भागवत जी आ गई तो मतलब समझो अब बस एक धीरे 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 एक मार्ग बनेगा, एक रास्ता बनेगा, जिस रास्ते पर हम चरई वेती चलते 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 भगवान की शरण तक पहुंच जाएंगे। ये भाव रख करके कथा सुनिएगा। आज तो पहला ही दिन है ना, तो पहले दिन तो बस थोड़ा सा भूमिका बनाई जाती है, थोड़ा परिचय भागवत जी का बताया जाता है, कैसे सुने, क्या करें क्या ना करें। तो आज तो उसका दिन, तो कथा की महिमा क्या है, कथा क्यों सुननी चाहिए, ये सब चर्चा आज के इस कथा सत्र में हम कर रहे हैं। तो इस भगवान की दिव्य कथा को लेकर के अब देखिए, यहां बहुत अच्छी बात महापुरुषों ने कही। दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो कथा में बैठकर के भी कथा की महिमा नहीं समझ पा रहे, और एक वो है जो यहां से शायद सैकड़ों कोस दूर हो, पर उनके मन में क्या होगा, काश हमें मौका मिल जाता, हम भगवान की कथा में जाके बैठते, हम कथा सुनते। तो भाव कृपा किसको ज्यादा मिलेगी, यहां बैठने वाले को कि उस सैकड़ों जो किलोमीटर दूर बैठ के जिसका मन है यहां पर, उसको किसको मिलेगी बताइए? उसको पक्का। भक्तमाल जी में लिखा है, भक्तमाल एक ग्रंथ है, उसमें श्री नाभा जी लिखते हैं कि भक्तमाल की गंध को ले भक्त अभिधाय, भेंक विमुख ढिंग ही बसे रहे कीच लपटाए। जैसे एक सरोवर में कमल खिल रहा हो, तो उस कमल की खुशबू को सूंघ करके कई कोस दूर से भंवरा दौड़ा दौड़ा चला जाता है, खिंचा चला आता है उसकी ओर, चाहे कितने कितने कोसों दूर हो।
पर उस कमल की गंध को पा, क्योंकि वो उसकी खुशबू को पहचानता है, उसकी महिमा को जानता। और वहीं एक मेंढक है, उसी के कमल के नीचे कीचड़ में पड़ा पड़ा आवाजें कर रहा है, पर उसको कमल से कोई लेना देना ही नहीं, ना कमल की खुशबू से, ना कमल के सौंदर्य से, क्योंकि पता ही नहीं क्या है वहीं उसके नजदीक, और फिर भी ना खुशबू, ना सुगंध, ना सौंदर्य। ठीक वैसे ही ये भागवत जी रूपी जो कमल है, इसको कोई ऐसा भी है जो यहीं बैठा है लेकिन महिमा नहीं पता, और कोई ऐसा हजारों कोस दूर भी है पर फिर भी मन तड़प रहा है, काश हम वहाँ उपस्थित होते। ये सब कितने भाग्यशाली हैं, भगवान की कथा देखो सामने बैठ के सुन रहे हैं, कितनी इन पर भगवान की कृपा है। वो वहाँ बैठा भले है, पर ठाकुर जी यहाँ उसका अटेंडेंस स्वीकार कर लेंगे कि हाँ ये यहीं बैठा। भगवान उसकी रजिस्टर में अटेंडेंस स्वीकार हो जाएगी। तो आप हम सब यहाँ बैठे हैं, उपस्थित हैं। देखो अटेंडेंस तो हमारी भी लगेगी, चाहे भले मन कहीं भी हो। भगवान की दृष्टि जहाँ कथा होती है वहाँ भगवान का जो सीसीटीवी है वो चालू हो जाता है कि देखे कौन कौन आया हमारी कथा में। अटेंडेंस तो हमारी भी लगेगी, भले मन कहीं भी हो, पर जिसका मन यहां होगा उसकी हाजिरी के साथ साथ स्कूल में नहीं होता। स्कूल में मास्टर जी के लिए सब जो विद्यार्थी वो बराबर ही होते हैं, पर एक कोई स्कूल में क्लास में एक फेवरेट जो विद्यार्थी होता वो मास्टर जी का जरूर होता। क्लास में एक जो विद्यार्थी होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा उसके प्रति, क्योंकि एक तो इज्जत बहुत करता, सम्मान बहुत करता है, जो मास्टर जी कह दे तुरंत मानेगा, इसलिए उसके लिए थोड़ा ज़्यादा सा एक प्यार होता है। घर में भी माँ बाप माता के जितने बच्चों सब पर माँ का प्यार होता है, सब पर दुलार, लेकिन एक बच्चा ऐसा होता है जो थोड़ा ज़्यादा कहना मानता है, ज़्यादा सम्मान करता है, तो उसके प्रति माँ का थोड़ा एक ज़्यादा रुझान होता है, लगाव होता है। तो वैसे यहाँ जितने बैठे सब प्यारे हैं भगवान के, कोई प्यारे ना होते तो यहाँ बैठे ना होते, इस बात को मान लेना। आप भगवान के प्यारे हो तभी भगवान आपको यहाँ खींच करके लाए, पर उन प्यारों में से भी अब और उनका प्यारा बनने के लिए थोड़ा सा मन उनकी तरफ ले जाना होगा, उनकी ओर ध्यान ले जाना होगा। और जब उनकी ओर ध्यान ले जाएंगे, चाहे लाख की संख्या हो, चाहे करोड़ों की संख्या हो, पर भगवान की नजर करोड़ों में से उसको ढूंढ लेती है जो उनका प्यारा होता है। पांडुरंग भगवान विठ्ठला, महाराष्ट्र, श्री पांडुरंग भगवान रुक्मिणी के साथ में बैठे हैं, दोनों खड़े हैं। अब विठ्ठला अगर आपने देखा हो, विठ्ठल भगवान की मूर्ति जो है वो ऐसे है, दोनों हाथ उनके ऐसे कंधे पर हैं और ऐसे खड़े हुए हैं विठ्ठल भगवान, तो ऐसे उनकी आकृति है। तो ऐसे आकृति, अब ऐसे खड़े खड़े ऐसे उजक उजक के विठ्ठल भगवान ऐसे कुछ, जैसे कुछ झांकता है ना, ढूंढ रहा है कुछ, ऐसे झांक रहे हैं। तो रुक्मिणी जी बोली, प्रभु क्या ढूंढ रहे हैं आप? भगवान ने कहा, मेरा भक्त ढूंढ रहा हूं। रुक्मिणी जी बोले, ढूंढने की क्या जरूरत, इतने सारे तो खड़े हैं, इतनी सारी भीड़ खड़ी है, हजारों लाखों लोग आपके दर्शन के लिए आते, इसमें ढूंढने की क्या आवश्यकता है? तो भगवान ने मुस्कुरा के रुक्मिणी को कहा, पांडुरंगा ने, कि रुक्मिणी ये जितने भी भक्त हैं तो मेरे भक्त, पर ये सब मेरा दर्शन करने आए हैं। पर कुछ भक्त ऐसे होते जिनके दर्शन के लिए मैं खड़ा रहता हूं कि मैं उनके दर्शन करूं, और ऐसा मेरा एक भक्त है जिसका नाम है नामदेव। आज वो नहीं आया, सब आए पर ये मेरे दर्शन करने आए, पर जिसके दर्शन के लिए मैं खड़ा रहता हूं आज वो नहीं आया। नामदेव रोज आते थे, पर आज कोई स्वास्थ्य की ऐसी अनुकूलता हो गई कि नहीं आ पाए।
तो कहते हैं कि विट्ठल भगवान इतने चिंतित और विचलित हो गए कि मंदिर छोड़ करके भगवान उनसे मिलने के लिए उनके घर गए। हजारों की भीड़ छोड़ दी कि ये सब ठाड़े हमारा दर्शन करने, पर हम जिसको देखना चाहते वो तो है ही नहीं। सबको छोड़ करके श्री विट्ठल भगवान अपने भक्त के घर गए, दर्शन करके आए, तब तसल्ली मिली, तब आके मंदिर में खड़े हुए। तो ये श्रोताओं में भी होता है। श्रोता भी एक वो है जो भगवान को देखने आए हैं, और एक श्रोता वो होते हैं जिनको भगवान देखते, भगवान ढूंढते कि इसमें कहाँ बैठा। अच्छा, भगवान की तो बहुत ऊपर बात हो गई। अगर हम अपने वक्ताओं का भी अनुभव बताएं ना, तो सैकड़ों हजारों लोगों में से कोई एक श्रोता ऐसा नजर आ जाए, बड़े ध्यान से सुन रहा कथा, बड़ा डूब के सुन रहा है, सातों दिन नजरें उसी ढूंढती रहती, उस पर टिकी रहती है। और कोई कथा नहीं सुन रहा ध्यान से, कोई बात नहीं, एक तो है, मन उस पे रहता। अच्छा ये है तो फिर 7 दिन कट जाएंगे आराम से, इसी को सुना देंगे कथा, और यही बढ़िया भाव से हाँ ना भाव से सुनेगा। तो हम जैसे साधारण लोगों को भी इतना लगता है कि कोई अच्छा सुनने वाला हो, तो सोचो वो तो कृपा सिंधु है, वो तो भक्त वत्सल है। भला वो कैसे ना देखते होंगे कि मेरा अपना, मेरा प्यारा कहाँ बैठा है। भगवान खोजते, तो वो श्रोता बनिए जिसको भगवान खोजे, वो श्रोता बनने के प्रयास करिए। भगवान की दृष्टि जिसके ऊपर हो, ऐसे श्रोता बनो। श्रोता की भी बहुत सारी कैटेगरी है, बहुत प्रकार के श्रोता हैं। कोई एक आएगा आराम से भाव से बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, चुपचाप आएगा और आराम से आके कहीं भी जगह मिल गई बैठ जाएगा। एक महाराज ऐसे श्रोता होते हैं, वो एकदम आंधी तूफान जैसे आते हैं, पूरा शान से आएंगे, 2-4 लोग आगे होंगे, 2-4 हटो 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 हटो, सब हटेंगे, फिर सबको हाय हेलो करते आएंगे। खुद भी कथा नहीं सुन पाते, हो जो बेचारे बैठे उनका ध्यान भी खींच करके ले जाते हैं। कथा में ध्यान रखना चाहिए। मेरी वजह से किसी का भी ध्यान कथा से एक पल भी हटा तो उसके अपराध के भागी आप बनोगे। कुछ भी ऐसा ना हो जाए मेरे कारण से जिससे श्रोता का मन जरा भी हट के मेरी तरफ आ जाए। कोई डूबा हुआ है भगवान की कथा में और तुम्हारे कुछ उल्टे सीधे प्रयास से अगर उसका मन भंग हो गया, तो बताओ अपराध किसको लगेगा? हमी को तो लगेगा जो कर रहा है। इसलिए बड़ी सावधानी होनी चाहिए। कथा में बैठे हो एकदम शांति से अनुशासन के साथ बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करो, और इस 7 दिन का ये जो सत्र है, 7 दिन की ये जो यात्रा है, 7 दिन का ये जो कोर्स है, भगवान को जानने का, पहचानने का, उनके नज़दीक जाने का, उसमें डुबकियां लगाते हुए अपने जीवन को धन्य करेंगे।